सच क्या है? सच सामने नहीं आ रहा है। सवालों के पूरी तरह से एक तरह कहें कि जाल में फंसता सच दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां आप की जा रही हैं, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा पर तो सवाल है ही उस सोसाइटी के जिसमें सैफ अली खान जैसा हाई प्रोफाइल गेस्ट रहता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक चीज यहां ध्यान रखी जा रही है। बिल्डिंग के गार्ड्स चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। 3 नए गार्ड्स को सदगुरु शरण में तैनात किया गया है, सोसाइटी का जो नाम है। और पुराने गार्ड से पुलिस अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदिग्ध की लिस्ट में ये भी है। गार्ड्स की बिना इजाजत के कौन एंट्री कर सकता है, और अगर कोई एंट्री कर जाता है तो ये गार्ड्स की नाकामी है। हमले के समय की जानकारी भी जुटाई जा रही है, यानी हर चीज समझी जा रही है। और इस बीच सिक्योरिटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। मुंबई से हमारे सहयोगी सागर ने रिपोर्ट तैयार की है, कैसे चेंजेस किए गए उस सोसाइटी में, गार्ड क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कितने लोग हैं नए? कोई पता नहीं है। He is new to this place and he confirmed that the security guard changed. तो सुना आपने, गार्ड ने ये कहा कि नया गार्ड है वो, नए गार्ड के तौर पर उसकी तैनाती हुई है। और इससे पहले जो गार्ड्स थे उनसे पूछताछ कैसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न्स आसपास के लोगों को भी है, सुनिए जरा। सेफ्टी हर एक आदमी के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। वॉचमैन हर एक सोसाइटी में होनी चाहिए जो कि गार्ड करे। वॉचमैन का काम ही है गार्ड करना। तो मेन मैंने कि वॉचमैन लोग को अलर्ट रहना चाहिए। नाइट ड्यूटी के अंदर दे शुड नॉट स्लीप। 11:30 12 के बाद में हर एक वॉचमैन नींद की गोली खाते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं मालूम नहीं, पर वो सोए पड़े रहते हैं, जो कि उनका काम ड्यूटी का है। दे शुड बी अलर्ट। नौकरानी है काम वाम के लिए, पर उनके ऊपर भी इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आदमी सब उनके भरोसे पे करे। और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सागर जरा बताइए, सुरक्षा कंसर्न यहाँ सभी को है, सिक्योरिटी कंसर्न, और गार्ड्स भी बदल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ट्रैक डाउन क्यों नहीं कर पाई है आरोपी को, इतनी टीमें लगाकर भी? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो इस समय बांद्रा पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर हलचल तो है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है गिरफ्त में नहीं आ पाया है, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, सागर आपके पास हम लौट रहे हैं। ऑटो ड्राइवर जो था जिसने यहाँ पर लेकर गया था सैफ अली खान को, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा दिखाइए, उनकी रिपोर्ट दिखाइए। फिर वो आपस में बात किए, बोले कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। हमारे सहयोगी संदीप खड़े हैं उस ऑटो ड्राइवर के साथ जिसने ये पूरा घटनाक्रम देखा, जिसने सैफ अली खान के साथ वहां अस्पताल में पहुंचने की जद्दोजहद की। और अभी कुछ ही देर में हम उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि इसी ऑटो में सवार हुए थे तैमूर के साथ सैफ अली खान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सागर, जो तस्वीरें आ रही, हम जाएंगे संदीप के पास, हम जाएंगे, लेकिन सागर अभी तक सफलता नहीं मिली। और ये हमें पता चल चुका है कि 1:37 पर यह संदिग्ध पहुंचता है और 2:33 पर वहां पर निकल जाता है। 56 मिनट में सारा खेल हुआ है। देखिए बिल्कुल इस 56 मिनट की पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा तो नहीं कोई घर का सदस्य मिला है, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। जितने लोगों से पूछताछ अभी तक मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम अभी कर चुकी है। देखिए हलचल, आप तमाम अधिकारी लगातार आ रहे हैं, कई देखिए लोग यहाँ पर लगातार बांद्रा पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें आप तक हम सीधे पहुंचा रहे हैं। लेकिन सलोनी, देखने वाली बात यह है कि अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाया। ये देखिए उस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस संदिग्ध को पहले पकड़ा गया था। पहले बयान यही आया कि वही संदिग्ध है जिसे हिरासत में लिया गया, जिसे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, जिसे बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे देखा गया। लेकिन बाद में 4 घंटे की पूछताछ के बाद पता चला कि नहीं, ये तो वो आरोपी नहीं है जिसकी तलाश इस समय मुंबई पुलिस कर रही है, जिसने सैफ अली खान को चाकू मारा। तो आखिर सवाल यही कि वो आरोपी है कहां अभी तक, क्योंकि लगभग 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 40 घंटों में भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के हाथ अभी तक खाली है। और ये अब देखिए सवाल अब बना हुआ है और कौतूहल का विषय ये चर्चा में कि आखिर मुख्य आरोपी अभी है कहां पे, क्योंकि संदेह के दायरे में नौकरानी की बात करें, गार्ड की बात करें, इन सभी लोगों को जांच के घेरे में लिया गया और नौकरानी को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया था। अब देखिए आगे जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज इसीलिए की जा रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला, सैफ अली खान पर हमला, सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी अभी तक फरार,
जिसे देखा गया सीसीटीवी में। जिस ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान को उनके घर सदगुरु शरण से लीलावती अस्पताल पहुंचाया, वो जाबाज ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भजन सिंह जी, आप पहले बताइए कि कैसे आपने जो है सैफ अली खान की मदद की, आप कहां पर थे उस रात और किस प्रकार से जो है आप ये पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए? सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मेरा लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज़ आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज़ थी तो बोली कोई इमरजेंसी, किसी को घाव लगा तो गेट से भी आ रही है रिक्शा, रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को, रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता हूँ उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग जो भी है, कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि खून से कहाँ मार लगा? इतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफ़ी निकल रहा था। हाँ, अब पूरा कुर्ता एकदम बिल्कुल बाइट से रेड दिख रहा था मेरे को। मैंने बहुत ज़्यादा घाव लगा है तो मैं भी देख के थोड़ा घबराहट से हुई, मैंने बहुत इमरजेंसी इनको, तो मैंने कहा इनको फटाफट छोड़ो, बोले हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल करने के बाद फिर बैठने के बाद मैंने फटाक से गाड़ी स्टार्ट किया, उड़ा के सीधा लेके गया। लेकिन कितने देर में आप अस्पताल पहुंचे? अस्पताल से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा होगा सर। और वो इसी रिक्शा में बैठे हुए थे? हाँ, इसी सामने वो साइड में बैठे, राइट साइड में, राइट साइड में बैठे थे। बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, उनके जो वो समझदार था, ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। तो और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ, इस कोने पे। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा। ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा। हाँ, उम्र ही होगी ज़्यादा, मैं तो इतना पहचानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे दर्द से? हल्का फुल्का करा रहे थे और अपने बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे। बच्चा क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज़्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी, आपसी बात जो भी थी। हाँ। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। एक वीडियो है उसमें दिखाई दे रहा है आप करीना से जो है वो बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी मुलाकात उनसे कहाँ पर हुई? नहीं, करीना से तो मेरी मुलाकात नहीं, मैं तो उनको घर से अपार्टमेंट से ही खाली उनको बैठाया गया है। अच्छा। हाँ, वो तो जाके होली फैमिली में जाके खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट के लिए स्टाफ बुला फटाक से। तो फिर बाकायदा तब मेरे को पता चला कि ये सैफ अली खान है। हाँ। आपको पता भी नहीं था कि? मुझे नहीं पता था, वो तो इतना मैं खुद घबरा गया था कि जितना जो खून लगा तो कुछ मारा मारी हुआ होगा, जैसे किसी यानी कि कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, तो मैं खुद देख के उसको वो रह गया थोड़ा। आप बताएंगे कि मुझे जब आपने सैफ अली खान को पहली बार देखा तो उनको चोट कहाँ कहाँ लगी थी, कहाँ कहाँ काटा? जैसे एक तो इधर दिख रहा था गर्दन की साइड में, और बट जैसे पीठ की साइड भी जो दिख रहा था, बाद में जैसे उतरे ना तो उधर से भी खून आ रहा था, क्योंकि जब जख्म रहेगा तभी खून आएगा पीछे से, क्योंकि आगे तो दिख ही रहा था। पीठ के बीच वाले हिस्से में चोट? जिधर भी लगा होगा ब्लड यानी कि दिखा था, थोड़ा ब्लड यानी कि पीछे से दिख रहा था, ब्लड दिख रहा था उनके। और जैसे सामने स्ट्रेचर आ गया, थोड़ा चल के गए थे तो थोड़ा पीछे दिख रहा था ब्लड। अच्छा। हाँ जी। तो जब सैफ अली खान को ऑटो में आपने बिठाया तो और कौन कौन लोग वहाँ पर? और भी कई थे, वो पीछे से गए, मगर पीछे से वो हमको नहीं मिले, क्योंकि पीछे से मैं इधर लेके गया, सामने वाला या तो अपना महबूब स्टूडियो से घुमा के लेके गया होगा, ताकि मेरे सामने उधर 2 मिनट में खड़ा रहा तो मेरे सामने उस टाइम कोई नहीं आया था। आप बिल्डिंग के अंदर थे या बिल्डिंग के बाहर चले गए? हाँ, बिल्डिंग के अंदर थे, बिल्डिंग के बाहर? मैं उनको उठाया था बिल्डिंग के बाहर से ही। बिल्डिंग के बाहर से उठाया था उनको। सैफ अली खान जो है, जब आप अस्पताल पहुंचे तो किस हालत में जो है उन्हें एडमिट कराया गया, कैसे वो उतरे, क्या आपने किसी को आवाज़ दी? आराम से उतरे थे, आराम से उतर गए, उसके बाद में उनको पकड़ा गया। कैसे उतरे आप? अगर हमको जैसे ये बैठे सैफ अली खान, ठीक है, डॉक लगा के ऐसे बैठे थे, आराम से धीरे से सर के, ऐसा नहीं कि ज़्यादा जल्दी में थे, आराम से बोले लाओ स्टेशन लेके आओ। हाँ। आओ। हाँ, आके फिर बैठे, उसके बाद ऐसे हो गया, फिर स्टाफ पकड़ ही लिया, स्ट्रेचर आ गया, ऐसा लेट के
पूरा लेटे नहीं थे, हाफ डाउन होके गए थे। तो आप एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें आप एक ऑटो वाला जो है वो करीना कपूर खान से जो है उनके पीछे खड़ा है, तो क्या आप उनके साथ थे या क्या वो ऑटो वाले आप ही हैं क्या जो? नहीं, मैं करीना को नहीं देखा, नहीं तो करीना से मैं देखता भी पहचानता भी नहीं, बट मैं उनको नहीं देखा था। महिलाएं थी जब आप उनको रिसीव करने गए थे या? मैं तो रिसीव करने गया था तो एक महिला मेरे को रुकाई है, बाद में फिर एक दो बंदे आए थे बाहर से, तो मेरे साथ खाली एक बच्चा इतना बड़ा इनके उम्र का होगा और बाकी एक यंग आदमी थे, खाली 3 लोग गए थे बस। हाँ। तो आपके साथ कौन कौन गया था आपने बताया? एक बच्चा था, एक यंग आदमी थे जो भी था उनके साथ में, रिलेशन में जो भी होगा, बस वही थे, बस 3 लोग खाली गए थे। और 2 कौन थे कुछ पता नहीं? नहीं, और कोई पता नहीं है, खाली एक बच्चा था, एक यंग थे जो भी था उनके साथ में, बाकी वो खाली 2, कुल मिला के 3 बंदे थे बस। 3 लोग थे। तो क्या हालत कैसी थी, मतलब जब वो अस्पताल पहुंचे तो खुद के पैर पर चल करके वो अस्पताल गए या क्या? आपने किसी डॉक्टर को बुलाया या कंपाउंडर को बुलाया? कंपाउंडर आए हैं, वो रिक्शे से अपना खुद के उतर के गए हैं, खुद उतरे हैं, उसके बाद चल के गए, थोड़ा देर चले हैं, ऐसा नहीं जल्दी में, थोड़ा जख्म घाव लगा आदमी धीरे चलता है, नॉर्मल से गए हैं चल के। हाँ। तो जब कॉल आया मतलब मान लीजिए वो रिक्शे में बैठे तो किसी से बात कर रहे थे क्या? उनके परिवार वालों का फ़ोन उन्हें आ रहा था? नहीं, फ़ोन उस टाइम कोई कॉल वॉल नहीं आता, खाली आपस ही में थोड़ा बहुत हूँ हाँ होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इस दौरान जो है अगर मैं जानकारी चाहूँ, इस दौरान क्या सैफ अली खान वहाँ बैठ करके क्या पुलिस की बातें कर रहे थे कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है या किसी को इन्फॉर्म करना है, कोई कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। अब 5 मिनट में इतना मैं सब नहीं हुआ था, पुलिस का बात ऐसा नहीं हुआ था कुछ। तो यही वो ऑटो है जिसमें आपके जो ऑटो है उसमें कहीं खून उनके निशान आए थे? ब्लड लगा था पीछे, तो उसको मैंने अपने कपड़ा से, फटका बोलते उसको, उससे साफ कर दिया था। हाँ। हल्का फुल्का जो साइड में बैठे थे ना, उसमें थोड़ा हल्का ब्लड दिखा था, तो उसको मैंने कपड़े से साफ कर दिया था। तो ये इसी जगह पे ब्लड लगा हुआ था और यहीं पर बैठ करके, तो यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ था, बीच में बैठा था, एक इधर था इनके साथ में। ये जो उनका बड़ा लड़का था इब्राहिम, उन्हीं के शक्ल के जैसे लड़का को मैं नहीं जानता, यानी कि उनसे उम्रदार थे वो, उनके उम्र। हाँ, लड़का नहीं होगा उनका। हाँ, और कोई था होगा, एक बच्चा और एक व्यक्ति। हाँ, बच्चा छोटा, ये बरायन है या जो भी हो, बीच में उनका बच्चा लग रहा था मेरे को। हाँ। तो क्या सैफ अली खान फ़ोन पे किसी से बात नहीं किया? नहीं, उस टाइम मेरे सामने ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं बात हुआ था बस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यही वो ऑटो है। इसी ऑटो पर, इसी सीट पर जो है वो भजन सिंह राणा जो है वो इसी सीट पर बैठे हुए थे और यहाँ पर पीछे, ठीक यहाँ पर सैफ अली खान